एक छोटा सा प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया है आपके करीब आ सके, उसके लिए आपको और अधिक जान पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आत्मिक साधना के लिए। पिता, सुबह से लेके अब तक आपने बहुत अच्छे से समझाया आपके वचन के गहराई को। उसी तरह आप भी प्रभु इस सेशन को भी आपको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें किन किन चीज़ों को करेक्शन करना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने कैसे बढ़ सके, हमारे जीवन में कहाँ हमें करेक्शन करना है, और आप जानते हैं ये सभी कमजोरियों को, और इसीलिए आप हम सबों को एकत्र किया है ताकि हम आपको और जान सके। पिता, हम कोई भी यहाँ गलती से नहीं आए हैं, बल्कि आपकी मर्जी से आए हैं। आपकी इच्छा, आपकी योजना है हमारे जीवन में। आप जानते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, आपके प्रेम के हम भूखे और प्यासे हैं। आप जानते हैं, इसी के लिए आपने हमें एकत्र किया है। तो पवित्र आत्मा, मैं अपना आवाज, मेरा शरीर आपको समर्पित करती हूँ। आप मेरे द्वारा बात कर, आपके वचन की गहराई को बता, ताकि हम सभी सुनकर समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय यीशु। कैसे हैं? ईश्वर के प्रेम से भरे हैं? तो क्या करना है? प्रेम को अपने पास रखना है, बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? हाँ, जाइए पीछे, दो लोगों को कस के गले लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलिए कस के, प्रेम को बांटिए। प्रभु का वचन कहता है ना, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसा लग रहा है प्रेम बांटने के बाद? बैठ जाइए। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितने लोग अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं? कोई देखना नहीं चाहते अच्छे दिन? आधा देखना चाहते हैं? आप लोग देखना नहीं चाहते ब्रदर लोग? मैंने क्या बोला? अच्छे दिन देखना कौन चाहता है अपने जीवन में? अच्छा दिन, हालेलुया। तो परमेश्वर अच्छा दिन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अच्छे दिन देगा कि नहीं देगा? कितने लोग बोलता है देगा? दे दिया है। तो अच्छे दिन देख रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग सीखेंगे वचन से कि हम लोग का जीवन में समस्या क्यों है। कमी घटी नहीं होगा ना? इधर पटोरा में नहीं है समस्या है, चिंता है, डर है, सब कुछ है। तो अच्छा दिन है कि कौन सा दिन है? हम वचन से देखेंगे। वचन निकालिए। हमको इन सभी से जय कौन देगा? इससे हम अच्छे दिन कैसे देख सकते हैं? वचन खोलिए, पहला पत्रुस अध्याय 3 पद संख्या 10। अच्छे दिन
कैसे देखेंगे हम? परमेश्वर अच्छा दिन देगा कि नहीं देगा, देखेंगे। पढ़िए। पहला पेत्रुस अध्याय 3 पद संख्या 10। पढ़ो। पहला पेत्रुस अध्याय 3। क्योंकि सब कोई दोहराइए उसके पीछे। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, माइक से पढ़ो। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण। आप लोग जीवन को प्यार करते हैं, जीवन से प्यार नहीं करते आप लोग। हालेलुया। तो यहाँ वचन क्या बोल रहा है? जो अपने जीवन को प्यार करता वो क्या करता है? और सुख शांति देखना चाहता है। कितने लोग घर में सुख शांति देखना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? कि लड़ाई झगड़ा पसंद है, कमी घटी पसंद है? हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? जो अपने जीवन में सुख शांति देखना चाहता है, अपने जीवन को प्यार करता है, तो वो क्या ना करे? वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। तो आप लोग जीवन से प्यार करते हैं कि नहीं? सुख शांति देखना चाहते हैं कि नहीं? तो वचन क्या बोल रहा है? क्या करना चाहिए? परमेश्वर सुख शांति देगा कि नहीं देगा? जोर से बोले। खाना नहीं खाए, नाश्ता नहीं किए? हालेलुया। कितने लोग जीवन को प्यार करते हैं? एक हाथ है सिर्फ। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में सुख शांति देखना चाहते हैं? हमेशा सुख शांति चाहते हैं? हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर देगा कि नहीं सुख शांति? देगा कि दिया है? ये वचन क्या बोल रहा है? जिसको भी सुख शांति चाहिए जीवन में, उसको वो क्या करे? अपने होठों से, जीभ से बुराई ना करे। हालेलुया। बुराई होता है इधर पटोरा में? नहीं होता है इधर। अच्छे लोग हैं। मुंह से बुराई बातें आता है कि अच्छे आता है? तो पता चल रहा है ना कि हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन किधर है? होठ ही है। अगर कमी घटी है, अगर घर में सुख शांति नहीं है, सब कुछ उल्टा फुल्टा है, लड़ाई झगड़ा है, किसके कारण? शैतान किया ऐसा। तो कैसे? आप लोग नहीं बोलते इधर शैतान किया? नहीं बोलते? तो किसका गलती है? उसका कि हमारे जीभ का? हालेलुया। वचन बोल रहा है, वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। एक दूसरे को हिला के बोलिए,
आज के बाद अपने जीभ को कभी बुराई बोलने नहीं देना। जोर से हिला के बोलिए, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, सुख शांति देखना चाहते हैं, तो अपने जीभ को कभी बुराई बोलने नहीं देना। हिला के बोलिए हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो बुराई करना है, बोलना है, कपटपूर्ण बातें करना है, अगर करेंगे तो सुख शांति को नहीं देख सकेंगे। अब लड़ाई झगड़ा कब देखते हैं ना, घर में लड़ाई कब होता है? उदाहरण, अगर कोई पति लोग पी के आता है तो कैसे लड़ाई होता है? अगर हम लोग जब तक पी के आया उसको कुछ नहीं बोलते हैं, लड़ाई होता है क्या? बोलने के बाद लड़ाई शुरू होता है कि नहीं? और कब होता है? जब अच्छा बोलने से तो लड़ाई नहीं होता, लेकिन जब उसके जवाब हम देते हैं, प्रश्न उत्तर एक दूसरे से देते हैं, और जब गाली देना शुरू करते हैं, लड़ाई शुरू होता है कि नहीं? शांत रहते हैं तब तक लड़ाई होता है क्या? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये छोटा सा उदाहरण था, लेकिन वचन बोलता है अगर अपने जीवन को हम प्यार करते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो हमको अपनी जबान को क्या करना पड़ेगा? बुराई नहीं करने देना है, अच्छे सब बोलने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि देखिए, शब्द क्या है? शब्द क्या है? बीज है। वचन बोलता है लूकास 8:11 में कि शब्द बीज है और हृदय क्या है? भूमि है। जब शब्द जब हम लोग बोलते हैं तो बीज के रूप में गिरता है और उसका फसल आता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि बुराई मत करो जीभ से, कपटपूर्ण बातें मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमको सिर्फ वचन की चर्चा करने को बोलता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर क्या चाहता है? हम हमेशा मेरे जबान से हम लोग क्या बोले? ईश्वर के वचन को बोले। योशुआ 1:8 में लिखा हुआ है, अभी उधर नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ है कि संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करो। करो लिखा है कि करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम ख्रिस्ती लोग, हम उसके संतान हैं, हम क्या करें? दिन रात जब भी मुंह खुले ईश्वर के वचन ही निकले, संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहे, कि बुराई निकले, कपटपूर्ण बातें निकले, हाँ, ईश्वर का वचन ही निकले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा गवाही तो आप लोग सुने, सही है कि नहीं? मेरा गवाही नहीं सुने? कितने लोग मुझको जानते हैं? बस थोड़े ही ना। हालेलुया। मेरा जीवन एक समय ऐसा था कि पहले का जिंदगी कैसा था सब जानते हैं कि पहले हम लोग पति पत्नी अच्छे से रहते थे, लेकिन बाद में जब पीना शुरू किया और जब हम लोग की परिस्थिति बिगड़ने लगी, ससुर नहीं है, सास नहीं है, सब कुछ नकारात्मक दिख रहा था, तो मेरे मुंह से बुराई का ही बात निकलता था, कपटपूर्ण बातें। जो दिख रहा था वही मैं बोलती थी कि मेरा जीवन में ये कमी है, ये नहीं है, ये नहीं है। और मुझको पता नहीं था कि, क्योंकि हम लोग ख्रिस्ती भी नहीं है, हमको पता नहीं था कि शब्द बीज है और हृदय भूमि है। हम जो बोलते हैं वही होता है। हमको ये वचन, क्योंकि हम ख्रिस्ती ही नहीं है तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जैसे अभी सीखे ना, तब हमको पता चलता है कि मेरे मुंह से शब्द जो निकलता था वो कपटपूर्ण बातें रहता था, बुराई की बातें निकलता था, जो हकीकत है वही मेरे जीभ से निकलता था और जिसका हम लोग को वो फल मिलता था। लेकिन जैसे वचन सीखने के बाद अब इसी जीभ को वैसा नहीं बोल रहे जो संसार का शब्द है। अभी जो दिखता है वो नहीं बोलते, जो नकारात्मक है वो नहीं बोलते। तो अब मेरा जीवन वैसा है कि पहले से अच्छा है, अच्छा है। अभी लड़ाई झगड़ा नहीं है, नशा पान नहीं है, सुख शांति है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुख शांति है, एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। अभी हर चीज में हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं, किसी चीज की कमी घटी नहीं हो रही है, हो भी रही है लेकिन पता नहीं चलता है। ऐसा
आनंद से उसको पार कर देते हैं, खुशी से, कि पता ही नहीं चलता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलना ही छोड़ दिए, क्योंकि इस बात में सीखे कि शब्द बीज है और हृदय भूमि है। अभी आप लोग किसान है कि नहीं है? खेत में कुछ भी बीज डालते हैं तो वो फसल आता है कि नहीं आता है? कौन सा फसल आता है? जो बीज डाले हैं उसका फसल आता है। धान का डाले हैं तो गेहूं का आता है। किसका आता है? धान का डालेंगे तो धान का ही आएगा। उसी तरह जब हम लोग समस्या को बोलते हैं, जो दिखता है उसको बोलते हैं, मतलब बीमारी को बोलेंगे, कमी घटी को बोलेंगे, कर्जा को बोलेंगे, गरीबी को बोलेंगे, तो कौन सी बीज जाएगा? जो बोलेंगे वही। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो मेरा जीवन में भी वही था। पहले कमी घटी, सिर्फ कमी घटी, और मतलब इतना हालत खराब हो रहा था कि पहले कुछ दिन तो अच्छे थे, लेकिन क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा आ गया कि हम लोग को मांगने की जरूरत पड़ती थी, ऐसा स्थिति आ गया। लेकिन अब जब वचन सत्य जानने के बाद अभी पता चलता है कि पहले अच्छा हुआ कि अब वचन मिल गया हमको बाद में, नहीं तो फिर हम उस चीज से कभी बाहर नहीं आते। हमको लगता है नहीं आते, हम लोग तो गरीबी में मर जाते, क्योंकि मेरा बीमारी था। आप लोग कितने लोग यूट्यूब में सुने होंगे, मैं तो बीमार में थी। इतना बीमारी थी कि इतना बीमार थी कि डॉक्टर दवा खा के परेशान, पूरा पतले हो गए, पूरा हड्डी जैसा हो गए। और बेड में मुझको सुला के रखते थे, बेड नहीं था उसमें, जमीन में सुला के, बिस्तर में सुला के मेरा पति काम में जाता था। हालेलुया। तो मुझको लगता है कि अगर वचन नहीं मिलता तो हो सके आज जिंदा रहते कि नहीं रहते, मुझको पता नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कमजोरी इतना आ गया था शरीर में, इतना पैर हाथ टटा रहा था, नस टान रहा था, ऐसा लगता था कि आप नहीं बचेंगे, आप चल जाएंगे, ऐसा लगता था उस समय। लेकिन वचन मिला, ईश्वर को धन्यवाद। जब धीरे धीरे प्रभु को जाने, सत्य को जाने। देखिए, जब अंधेरा में रहते हैं, ज्योति क्या है जानते हैं? क्या जानते हैं? लेकिन जब प्रकाश आता है, लाइट आता है, ज्योति आने के बाद क्या लगता है? लगता है कि उस जीवन से तो अच्छा यही है, लगता है कि नहीं? ये वचन प्रकाश है। मेरे जीवन अंधेरा था, जैसे ही वचन मेरे जीवन में आया, प्रभु सिस्टर लोग के द्वारा आया, ब्रदर लोग के द्वारा माध्यम से आया, और मैं जब जाती थी ना सीखने के लिए, तो मैं यही बोलती थी, प्रभु मैं जा रही हूँ, आप जानते हैं मेरे जीवन की क्या कमी घटी है, मुझे कहाँ करेक्शन करना है, आप जानते हैं। आज उस सिस्टर के द्वारा, उस ब्रदर के द्वारा, आपके वचन के माध्यम से आप मुझे बताइए प्रभु कि मुझे कहाँ करेक्शन करना है। ये घर से मैं बोल के प्रार्थना करके जाती थी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि शब्द बीज है और हमारा हृदय भूमि है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे उसके बाद पता चला कि हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में नहीं, क्योंकि हम पहले आप लोग का भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? हालेलुया, ब्रदर लोग बोल रहे हैं हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारे जबान में है। हम लोग देखेंगे वचन से, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। नौ 945 पेज नंबर पढ़िए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। दोनों ईश्वर के जीवा के अधीन है। मनुष्य के जीवा के अधीन है। सुन रहे आप लोग? किसी को नहीं मिला है? पेज नंबर 945। जीवन और मृत्यु
दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया। मिला सबको? तो इस बार जोर से दोहराना, सबको जोर से, आवाज नहीं आ रहा था, फिर से। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है, मनुष्य के जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। उसका फल प्राप्त। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु दोनों किसके अधीन है? मनुष्य के जीवा के कि ईश्वर के अधीन है? आप लोग सब मनुष्य है कि नहीं है? कोई इधर गधा बैल है क्या? सब मनुष्य है। जीभ है सबका, कहाँ दिखाई? किसी का नहीं दिख रहा है, जीभ है। हालेलुया। तो जीभ में ही क्या है? वचन क्या बोलता है? जीवन और मृत्यु है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसका दुरुपयोग करो। क्या करो? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु का वचन बोल रहा है जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के ज़बान में है और उसका सदुपयोग करो। लेकिन हम लोग सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? जब नकारात्मक परिस्थिति आता है, हम लोग जो दिखता है उसको बोलते हैं कि जो देखना चाहते हैं उसको बोलते हैं। बीमारी रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीमारी के बारे बोलते हैं कि चंगाई के बारे बोलते हैं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? कौन तय करेगा? हाँ, हम खुद तय करेंगे, क्योंकि शब्द बीज है। अगर हमारे जबान से अगर हम बीमारी के बारे में बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से कौन सा बीज गिर रहा है? बीमारी का बीज गिर रहा है। तो भविष्य में अभी बताइए, फसल बीज बोते हैं खेत में, तुरंत फसल आता है कि बाद में आता है? उसी तरह जब हम लोग का जीवन में हमको लगता है अरे क्या ये तो शब्द छोटा ही है, थोड़ा सा तो बोल ही दिए हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बोले चाहे जो भी बोले, वो बीज गिरा कि नहीं गिरा? हालेलुया। शब्द में सामर्थ्य है निर्माण करने का। क्या है? निर्माण करने का सामर्थ्य है, नया बनाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, शब्द में निर्माण करने का सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलिए, वचन के अनुसार ही बोलना। हालेलुया। कि वचन के विरुद्ध बोलना? हालेलुया। क्योंकि शब्द बीज है और हृदय भूमि है, तो जब हम कुछ बोलते हैं वो उस चीज का बीज क्या होता है? लग जाता है, और वो तुरंत बीज का फसल नहीं आता है, बल्कि भविष्य में, वर्तमान में नहीं आता है। लेकिन वो बीज जो मुंह से शब्द निकला है, हम लोग को लगता है कि एक छोटा सा ही तो शब्द है। हम लोग किसी कोई बोलते हुए सुने होंगे, ये मेरा से नहीं होगा, ऐसा निकलता है कि नहीं? छोटा सा, ये मेरे से नहीं होगा, तो क्या कौन सा बीज डाल दिए हम लोग? नहीं होगा, ये मेरा से नहीं होगा। कोई तो बोलता है ये मेरा से कभी नहीं होगा, तो कौन सी बीज लग रहा है? और बाद में होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने वो बीज थोड़े छोटी बातों में हम लोग का शब्द क्या होता है? नकारात्मक होता है, और हमको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बोल दिए तो होता है, थोड़ी ना पूरा होने वाला है। लेकिन शब्द बीज है, वो होके ही रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो परमेश्वर बोल रहा है सदुपयोग करो, जीवन
और मृत्यु दोनों किसके हमारे जबान में है। तो जीवन मतलब क्या समझ रहे हैं? जीवन मतलब, हाँ, जीवन मतलब वचन। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो जीवन कौन है? ईश्वर है, उसकी शब्द है जीवन। और तो मृत्यु क्या है? वचन के विरुद्ध वाले शब्द क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो कितने लोग सुबह से शाम तक वचन बोलते हैं? आता है क्या? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। सबको नींद आ रहा है? चेक करे क्या? सो रहे हैं? चेक करे, करे कि ना करे? तो जो सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। देखिए ब्रदर, सही में सो रहे हैं। हालेलुया। जग रहे कि सो रहे? तो हालेलुया क्यों बोले फिर? आदत से लाचार है, सही है कि नहीं? देखिए, हम लोग को लगता है ना कि क्या ये तो हम लोग कितना बार सुने हैं, कितना दिन से यही सीख रहे हैं, ये तो सीखते हैं, कितना सीखे हैं इसको। लेकिन यही हम लोग जब अपने आप को ढीला करते हैं ना, हम जानते हैं बोलते हैं ना, तो वही गलती होता है। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना जानते हैं, चाहे तो नहीं भी जानते हैं तो, लेकिन लगता है कि सुन रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है कि नहीं? घर में जाता है, बकरी में जाएगा, बच्चे में जाएगा। और ये वचन क्या बोलता है? चोर क्यों आता है? चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया। किसी किसी को लगता है यही बार बार सुनते हैं, कितना दिन से तो जानते हैं इसको, सुन सुन के तो ये हो गए हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने और सुनने से। जितना आप एक ही चीज को बार बार सुनते हैं, उतना आपके अंदर क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। और सिस्टर सुबह को बताई कि अगर आपको 100% फसल चाहिए तो 10% विश्वास से काम हो जाएगा का? 100% फसल चाहिए तो विश्वास भी कितना टका चाहिए? हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बार सुनती हूँ इसको मैं जानती हूँ। नहीं, जितना सुनते हैं उतना विश्वास हमारा मजबूत होता है, हम विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। और ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसा लगता था कि ये तो बहुत सीखते हैं, ये तो कितना हम जानते हैं इसको, लेकिन नहीं, हम जानते हैं बोलते हैं ना तो वो घमंड आना शुरू होता है। क्या आना शुरू होता है? मेरा अंदर भी आता था पहले, क्योंकि हम बोलते ये तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जितना सुनेंगे उतना मेरा ही फायदा है, जितना मेरे हृदय में वो बीत जाएगा, जितना, क्योंकि बार बार सुनते हैं तो और पवित्र आत्मा हमको रहस्य देता है। उस समय कुछ और दिया था, अब सुनेंगे तो कुछ और रहस्य देगा। फिर इसी चीज को यूट्यूब में सुनेंगे बार बार तो कुछ और रहस्य ऐड होता है। और वो कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा प्रकाशना देता है, गहरा रहस्य देता है, अभी हम लोग को पता चलता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो चोरी हो रहा है क्या किसी का वचन? इधर हो रहा है? नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। चोरी होने नहीं देना है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन को चोरी होने मत दो। हालेलुया। अपने हृदय में ग्रहण करो, बोलिए हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो वचन क्या है? जीवन है। और तो मृत्यु क्या है फिर? हाँ, वचन के विरुद्ध वाले सारे चीज किसमें आएगा? मृत्यु में आएगा। तो जब हम वचन के अनुसार बोलते हैं तो जीवन को बोलते हैं। अब जीवन को बोल रहे, जीवन का बीज बो रहे, तो मेरे जीवन में भविष्य में कौन सी फसल मिलेगी?
जीवन की फसल मिलेगी। यदि मेरे मुंह से मृत्यु आ रहा है तो मेरे भविष्य में भी उसका क्या होगा? मृत्यु का फसल आएगा। इसीलिए वो वचन में बोल रहा है, जो जीवन को प्यार करता है, जो अपने जीवन में सुख शांति देखना चाहता है, वो अपने जबान सब मुंह से बुराई बातें ना करे, कपटपूर्ण बातें ना करे। क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि कहीं पे वचन में सुने कि आप लोग बुराई के बदले बुराई करो, ऐसा लिखा है? बल्कि लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई ना करे। क्योंकि वचन परमेश्वर हर बार यही बोलता है, हमारे मुंह से कभी भी बुराई नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का नहीं है, वो किसका है? शैतान का है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जीवन बोलना है कि मृत्यु बोलना है? यहाँ पर बोलता है जीवन और मृत्यु दोनों रखा है मनुष्य के जबान में। क्यों रखा है? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि मेरे मुंह से जीवन भी निकले और मृत्यु भी निकले। लेकिन जीवन किसके लिए? आप हमारे लिए, दूसरों के लिए, औरों के लिए। सही है कि नहीं? और मृत्यु किसके लिए? शैतान के हर एक कार्य के लिए। किसके लिए निकलना चाहिए मृत्यु? हाँ, यदि आपके जीवन में बीमारी आपको आपके शरीर में प्रवेश करना चाह रहा है तो उस बीमारी को क्या कहना है? श्राप देना है, मृत्यु बोलना है। मैं तुझे यीशु के नाम से श्राप देती हूँ बीमारी। अगर घर में कोई शराब पीता है तो वो यीशु की तरफ से कि शैतान की तरफ से है? तो उसको क्या करना है? मृत्यु बोलना है, उसके ऊपर श्राप बोलना है। शराब की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। जिस तरह प्रभु यीशु ने अंजीर का पेड़ को श्राप दिया और अंजीर का पेड़ क्या हो गया? अगले ही दिन जड़ से सूख गया, उसी तरह हम भी जब किसी चीज को, नकारात्मक शब्द को, नकारात्मक चीज को, परिस्थिति को, बीमारी हो गया, कर्जा हो गया, जो ईश्वर से नहीं है, जो शैतान के राज्य से अगर मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है, बीमारी का हो, कर्जे का हो, कमी घटी का हो, बच्चे बात नहीं सुन रहे वो हो, तो क्या करना है? उसको श्राप देना है। बच्चे को नहीं, आदमी को नहीं, बल्कि उसके अंदर जो कार्य कर रहा है उस दुष्ट के आत्मा को श्राप देना है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर ने हमको दोनों चीजें दिया है, जबान में ही दोनों चीजें दिया है, क्योंकि इसी से हमको अपने लिए जीवन बोलना है और इसी से शैतान को भी मृत्यु का शब्द देना है। सिर्फ अपने लिए जीवन रखना है नहीं, मृत्यु भी बोलना है, लेकिन शैतान के लिए बोलना है। और हम लोग अधिकतर हम देखते हैं, हम लोग सीखने के बावजूद भी, हम लोग ये सीखने के बावजूद भी हमारे मुंह से मृत्यु आता है कि नहीं आता है? बहुत गर्मी लग रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बारिश आता है तो बहुत बारिश आ रहा है, बच्चे थोड़ा सा नहीं सुनते हैं तो हम लोग बोलते हैं बच्चा नहीं सुनता है। हम लोग बच्चा नहीं सुनता है, हम लोग अच्छे शब्द बोल दिए कि नकारात्मक शब्द बोले? जीवन बोले कि मृत्यु बोले? बोलते हैं। कई बार हम लोग सीखने के बावजूद भी हम लोग का मुंह से आता ही है, क्यों? और लेकिन आता है तो ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? सुधार करना है। सही है कि नहीं? एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन उसी में रहना है कि सुधार करना है? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग जाएंगे इब्रानी 11:3 में। इब्रानी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 3। पढ़ना पड़ेगा, लीजिए। 363 या कुछ पढ़िए। 11:3, इब्रानी 11:3। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ। किसके द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है? किसके शब्द के द्वारा?
हाँ, ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। दृश्य की उत्पत्ति हुई है। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? ईश्वर भी इस संसार का सृष्टि कैसे किया है? शब्दों से। सही है कि नहीं सही है? अगर आप लोग उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 1 से लेके, तो उधर परमेश्वर ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण किया, कैसे किया? शब्दों के द्वारा किया। मतलब उन्होंने जब कहा पृथ्वी बन जाए, वो बन गया। चांद सूरज बन जाए, बन गया। फिर अलग किया, रात और दिन बनाया, रात और दिन को अलग किया। सही है कि नहीं? जल थल बनाया, सब कुछ फिर उसके बाद अलग किया। हम लोग उत्पत्ति पढ़े हैं ना। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन कैसे किया? शब्दों से किया। कि वो इशारों में किया, ऐसे किया, बोलना पड़ा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर शब्द से निर्माण किया। इसका मतलब शब्द में क्या है? सामर्थ्य है निर्माण करने का। क्या है? निर्माण करने का सामर्थ्य है, बनाने का सामर्थ्य है। हालेलुया। आज भी वो सामर्थ्य ईश्वर ने किसको दिया? हमारे जबान में दिया कि नहीं दिया? हम मनुष्य को वो किसके स्वरूप बनाया? अपने स्वरूप बनाया। उसका सारा अधिकार किसको दिया? हम लोगों को दिया। अभी इससे पहले पढ़े, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जबान में है। बोला कि नहीं बोला? मतलब उन्होंने हमारे जबान में सामर्थ्य दिया है। हमारे जबान में भी परमेश्वर की तरह निर्माण करने का सामर्थ्य है। हालेलुया। आज नया कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ को बना दिया है। अभी नया चांद नहीं बन रहा है, नया सूरज नहीं बन रहा है, पेड़ पौधे नहीं बन रहा है। सही है कि नहीं? हालेलुया। बना दिया है। और अभी हमारे जबान में भी सामर्थ्य दिया है निर्माण करने का। तो जब हम अपने जबान से जो भी बोलते हैं, जो भी शब्द आता है, वो क्या करता है? उस चीज का निर्माण करता है। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग का, सिस्टर बताती है कि बहुत लोग का गवाही है जिसका किडनी खत्म हो गया, फेल हो गया। वो लोग जब वचन को बार बार घोषणा करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, तो उन लोगों का किडनी नया हो जाता है। हालेलुया। कैसे? क्योंकि शब्द निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है जन्म से, वे लोग का भी पैर और हाथ निकलना शुरू हो गया है। कैसे? क्योंकि शब्द में निर्माण करने का सामर्थ्य है। जब हम लोग कुछ शब्द बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं वही निर्माण होता है। अगर हम रात दिन बीमारी के बारे में बोल रहे हैं, तो कौन सा निर्माण होगा मेरे जीवन में? अगर कमी घटी का बोल रहे हैं, तो कौन सी निर्माण होगा? अगर उसी जगह हम दिन रात अपने लिए वचन की घोषणा कर रहे हैं, चंगाई का वचन की घोषणा कर रहे हैं, तो मेरे जीवन में कौन सी रहेगी फसल? चंगाई का। सही है कि नहीं? हम चंगाई को अपने लिए निर्माण कर रहे हैं। हम लंबे आयु को अपने लिए निर्माण करेंगे। लंबे आयु बोलेंगे तो लंबे आयु निर्माण होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि शब्द बीज है, फसल आना ही होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारा भविष्य कौन तय करेगा? हम खुद तय करेंगे, क्योंकि हम जो बोलेंगे वही होगा। हमारा निर्माण हम खुद करेंगे। सही है कि नहीं? सही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। डॉक्टर लोग भी अपना रिपोर्ट देता है कि नहीं? अब हम लोग कुछ दर्द होना शुरू होता है, मान लो पेट दर्द हुआ, उदाहरण, अगर चल डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोला ट्यूमर है। क्या है?
ट्यूमर है, रिपोर्ट दे दिया, तो वो हकीकत है कि सत्य है? क्या है? डॉक्टर का शब्द हकीकत है कि सत्य है? हकीकत है। वो तो दे दिया, वो तो जो दिख रहा है वो दे दिया, लेकिन वहां से निकलने के बाद हम लोग डॉक्टर का दुकान से घर तक रास्ता में कौन बात करता है? डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं? लेकिन अगर प्रभु के वचन को सुनने हैं, उसका वचन को सुने हैं, अगर हमको पता है सत्य, तो अंदर से प्रभु भी बात करता है। पहला पतरस 2:24 बोलता है, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो उस समय डॉक्टर के शब्द मिलने के बाद हम लोग ईश्वर के शब्द को बोलते हैं कि उसके ही सुना हुआ शब्द को बोलते हैं? आप लोग क्या करते हैं? तो फिर निर्माण किस चीज का करेंगे? बीमारी का ही, सही है कि नहीं? अगर हम बीमारी को बार बार बोलेंगे तो निर्माण बीमारी का होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम लोग खुद अपने जबान से उस चीज को बोल रहे हैं। और शब्द क्योंकि वचन बीज है, उसमें निर्माण करने का सामर्थ्य है, तो वो जरूर होगा। हालेलुया। तो सुबह हम लोग घोषणा किए लूकास 4:18, सही है कि नहीं? अपने लिए किए कि परिवार वाले, गांव वाले, कलीसिया वाले, सबके लिए किए कि नहीं? तो यही वचन को अगर हम रोज शाम को करेंगे, पूरा कलीसिया के लिए बोएंगे, तो एक समय फसल आएगा कि नहीं आएगा? इतना आएगा कि वो ग्राउंड दिख रहा पीछे तक पूरा भरा रहेगा, सही है कि नहीं? हम लोग जानते हैं शब्द बीज है, हृदय भूमि है, लेकिन हम लोग समय नहीं देते हैं। सिस्टर का बोली, प्रैक्टिकल तो हम लोग थ्योरी तो हम लोग अच्छे से सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कितना समय देते हैं क्या? नहीं देते हैं, समय नहीं है, फिर उसके लिए बोलते हैं, सही कि नहीं? लेकिन क्या बोले सिस्टर कि वचन को सीखने के बाद जब हम उसको घंटों समय देते हैं, दूसरों के लिए जब वचन बोलते हैं, तो हम लोग दूसरों के लिए जब निर्माण करने के लिए सोचते हैं और बोलते हैं, तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा। और परमेश्वर यदि हम लोगों को यहाँ लाया है, और अगर क्योंकि वो चाहता है कि हम क्या करें, शुरुआत करें यहीं से, कि हम लोग औरों के लिए क्या करें, आशीष का कारण बन सके। सिस्टर हम लोग का गांव आती थी ना, तो वो बताती भी है गवाही में कि हम लोग गांव से सीखने के लिए कितने जन जाते थे? 3 जन जाते थे सीखने के लिए। लेकिन वो नहीं सोचते थे कि इतना कम है, 3 ही जन है और हम क्या सिखाएं, बेकार का टाइम खराब काहे करें, ऐसा नहीं सोचती थी। वो जानती थी कि अगर इन 3 का भी हृदय में बीज गिरा, ये लोग वचन को सीख लिए, पकड़ लिए, तो इन लोगों के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करना शुरू करेगा। और वैसे ही वो करना शुरू की, और जैसे वो सिखाई वैसा ही हम लोग, वो बोली कि आज के बाद स्वार्थी वाला प्रार्थना मत करो, अपने लिए मत करो, औरों के लिए, पूरा गांव के लिए करना शुरू करो, परमेश्वर तुम लोग को बढ़ाएगा। और उस दिन से हम लोग ये वचन की घोषणा सीखने के बाद, वचन बीज है, हृदय भूमि है, तो जब हम लोग ये सीखने के बाद पूरा गांव में हम लोग सब मिलकर पूरा गांव के लिए वचन की घोषणा करते थे, वचन का बीज बोते थे। आज 2 साल हुआ, आज फसल आ रहा है। हालेलुया। पहले जैसा नहीं है अभी हमारा गांव, पहले से कहीं अधिक अच्छा है। पहले हम अगर नशा पान अगर कहेंगे तो हमारा गांव सबसे आगे था। कैसा था? सबसे आगे था। हम लोग का गांव में विधवा मिलेंगे, किसी का पति नहीं है, किसी का पत्नी नहीं है, एक परिवार में कोई ना कोई नहीं है, माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, और किसी का दोनों नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में मिल रहे थे उस समय। लेकिन जिस समय से हम लोग सीखने के बाद हम लोग अपने लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करना छोड़े। हम लोग आज जो किए ना सुबह को कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा
मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे गांव पर है, मेरे कलिसिया पर है। तो हम लोग ना केवल अपने लिए, सारे लोगों के लिए एक साथ घोषणा शुरू किए। एक ही समय लगा, लेकिन सबको ऐड करते करते सबको किए। आज फसल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आज मृत्यु दर कम हो गया, नशा कम हो गया, यहाँ तक कि बेचने वाले भी कम हो गए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आप लोगों का भी परमेश्वर चाहता है, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं। परमेश्वर की वो इच्छा नहीं होती तो आप लोग यहाँ रहते क्या? किसी को कुछ काम, अभी तो सबको काम है, लेकिन फिर भी आप लोग निर्णय लिए और आए हैं। तो परमेश्वर लाया है। कौन लाया? परमेश्वर लाया है। और परमेश्वर थोड़े से ही बढ़ाना चाहता है। आप लोग से ही परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने जाएगा। हम लोग 3 जन थे, दिखने में 3 थे, लेकिन आज हम लोग के द्वारा बहुत सारे बड़े, हम लोग खुद दूसरों के लिए बीज बोना शुरू किए। हम लोग के जीवन में फसल आना शुरू हुआ। हम लोग का जीवन परिवर्तित हुआ। हम लोग को देख के दूसरे लोग भी बदल रहे हैं। हम लोग बदलने नहीं गए, हम लोग किसी को घर जा के बुलाने नहीं गए, लेकिन आज वो लोग खुद तलाशते हैं किधर रिट्रीट है, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, किधर जाएंगे, ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये मामूली नहीं है, परमेश्वर की योजना है। अगर वो सिखा रहा है कि शब्द बीज है, हृदय भूमि है, तो हमको वही करना है। सही है कि नहीं? हम लोग बहुत जगह देखे हैं ना, आसान, मतलब उसको क्या बोलेंगे, सरल, मतलब उसको ये लेते हैं, हल्के में लेते हैं। बोले तो सीखने के बाद भी बहुत लोग गाना भी, हम लोग गाना भी गाते हैं कि नहीं? उल्टा वचन के विरुद्ध गाना गाते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा आओ, या तो फिर यीशु चंगा करेगा, फिर मुझ पापी पर दया कर, कुछ तो ऐसा ऐसा गाना है कि नहीं है? हम लोग सुधार करते हैं क्या ये सीखने के बाद? करते हैं। बदलाव कैसे लाएंगे हम लोग? हम लोग देखिए, हम लोग सीखे हैं, सत्य को हम लोग जाने हैं, दूसरे लोग जाने हैं क्या? जिस दिन वो लोग जानेंगे तो खुद वो लोग भी बदलेंगे, लेकिन शुरुआत तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग कई बार सुने हैं, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और उसका आगे तो पता नहीं, लेकिन उसका आगे भी सब वचन के विरुद्ध है। सही है कि नहीं? हम लोग कैसा, एक बार गाना गाइए तो इसको, मुझको तो नहीं आता है, पर आप लोग गाइए, जानते हैं तो। ये भी गलत है। हाँ, प्यार दिखाओ बोलते हैं, मेरे दिल में आओ बोलते हैं, दोनों पूरा इसका आखिरी तक गाना क्या है? वचन के विरुद्ध है। हम लोग सीखे हैं, फिर भी गाना को करेक्शन करते हैं क्या? हम तो कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन 1-2 पारिश में देखे हैं, सीखने के बाद पूरा वो लोग करेक्शन से गाते हैं। क्योंकि हमको दूसरों को दिखाना नहीं है कि हम लोग, हमको बचाना है, ये सोच के गाना है। क्योंकि सबके हृदय में बीज बोया जा रहा है, क्योंकि हम गा रहे हैं, सब मुंह से गा रहा है, और सबके मुंह से शब्द निकल रहा है, सबके कानों से हृदय में बीज जा रहा है। सही कि नहीं? तो सबके जीवन में फसल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग वहां पे मुंह बंद करते, क्योंकि मेरे को जीवन में फसल नहीं चाहिए उसका। एक बार सत्य पता चला है, और इसके इस वचन के और भी कोई बाइबल है क्या सत्य का दूसरा? कि एक ही यही है सत्य, पवित्र बाइबल यही सत्य है कि नहीं है? और वही तो वचन सिखा रहा है, वही तो बोल रहा है, शब्द बीज है, हृदय भूमि है। हम लोग फिर भी, और अभी देखिए आप लोग बोले, यीशु मेरे प्यारे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ। हम लोग यूहन्ना 3:16 सुबह पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या लिखा था उसमें? कि ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। प्यार दिया, प्यार दिखाया कि नहीं दिखाया? क्रूस में प्यार दिखाया कि नहीं दिखाया? कार्य करके दिखाया कि नहीं दिखाया?
फिर भी प्रभु दिखाओ बोलेंगे, यीशु में प्यारे मेरे दिल में आओ बोलते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि दिल में वो ऑलरेडी है कि नहीं है। पहला कुरिन्थी 3:16 में पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी 3:16 में पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 16। किसको मिलेगा पेज नंबर बता दीजिएगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 16। क्या आप यह जानते नहीं हैं क्या आप यह नहीं जानते कि आप कि आप ईश्वर के मंदिर हैं ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप में निवास करता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है कि आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और आप में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ईश्वर का आत्मा किधर है? हमारे अंदर है कि नहीं है? जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं है? फिर भी हम लोग यीशु मेरे दिल में आओ बोलते हैं, मतलब यीशु बाहर है क्या? है अंदर। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं उसको अच्छा लगता है क्या? और उसका आगे बोलते हैं और एक कैसा गाए थे, हाँ, प्यार दिखाओ बोले, तो प्यार भी दिखाया कि नहीं दिखाया? और एक और चंगा करो मुझ रोगी को। तो आप लोग भी रोगी नहीं भी है, फिर भी गाना में हम रोगी है खुद घोषणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चंगा करो मुझ रोगी को। अब हम लोग अपने आप को प्रभु को क्या बोल रहे? ए प्रभु मैं रोगी हूं, मुझको चंगा करो, बोलते हैं कि नहीं? वचन के विरुद्ध है कि नहीं है? पहला पत्रुस 2:24 में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग उस सत्य को, उस वचन को जो सत्य है जानने के बावजूद भी हम लोग कई बार नकारते हैं कि नहीं नकारते हैं? शुरू कोई गाना कर दिया, हम लोग भी उसका पीछे ले गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीज हमारा हृदय में जाएगा जब हम गाते। वो लोग नहीं जानता है, वो लोग तो वचन के बारे में नहीं सीखा है। शब्द बीज है, हृदय भूमि है, ये नहीं सीखा है। हमारा शब्द बीज है, ये नहीं जाना है, इसके लिए वो लोग गाता है, सही कि नहीं? लेकिन हम लोग जानते हुए भी गलत कर रहे कि नहीं? हालेलुया। हम लोग को सब कुछ लगता है ना, ये तो चलो ना गाना ही तो है, अरे कुछ थोड़ा ही तो निकला है, लेकिन ये ही फसल हम लोग का भविष्य में आता है, क्योंकि हम खुद बोले हैं कि मैं तो रोगी हूं, लेकिन वचन बोलता है कि हम रोगी है। पहला पत्रुस 2:24 में क्या बोलता है? आप यीशु के घाव के द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। पढ़ेंगे इसको भी, पहला पत्रुस 2:24, 362। ऐसा कुछ है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। तो फिर भी हम लोग कैसा बोलते हैं? बीमार है, हमको चंगा करो। अगर ऐसा नहीं भी बोल रहे हैं ना, लेकिन भी गाना तो गा ही देते हैं, सही है कि नहीं? नहीं करते हैं। पटोरा के अच्छे लोग हैं, करते हैं। हालेलुया। हम लोग को लगेगा कि चलो हम लोग गा दिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन शब्द में क्या है?
निर्माण करने का सामर्थ्य है। हम निरोग है, हम बीमार नहीं है, फिर भी अगर हम रोगी है, अगर बोल दिए हैं ना, वो गाना के माध्यम से हो या तो मुंह से, तो क्योंकि शब्द आया कि नहीं, आ गया ना, तो वो फसल तुरंत नहीं आता है, भविष्य में आता है। और बाद में यही हम लोग सोचते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं हम तो वचन जानते हैं, हम तो रिट्रीट जाते हैं, हम तो हर जगह रिट्रीट जाते हैं, फिर भी मेरा जीवन ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद नहीं है कि हम कुछ महीने पहले कौन सा गाना गाए, कौन सा शब्द बोले, सही है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो सब कुछ को हम लोग को बहुत ही ये करना पड़ेगा कि मेरे शब्द क्या निकल रहे हैं, सही है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बहुत ध्यान देना है कि नहीं, है बहुत देना है। और ये सीखने के बाद लगता है कि मेरे मुंह से कहीं गलत ना हो। कितने लोग चाहते मेरे मुंह से कभी भी नकारात्मक शब्द ना निकले, चाहते हैं कि नहीं। हालेलुया, हमारे मुंह से कभी भी गलत बीज ना निकले, सबको लगता है, लेकिन हमको ध्यान मुंह में नहीं देना है। क्या करना है, क्या निकल रहा है ये ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है मेरे कान से हृदय में क्या जा रहा है। क्योंकि अगर हम जिस दिन कान में जो जाएगा, कानों से जो सुनेंगे, आंखों से जो देखेंगे, वो आंख से भी बीज हृदय में जाता है। बीज गिरने के लिए 4 दरवाजे, कितने, 4 दरवाजे हैं, हम लोग सीखेंगे बाद में। लेकिन उस एक दरवाजा अभी बताते हैं, मुंह से शब्द के बारे में सीख रहे। एक दरवाजा मुंह है। जब हम शब्द बोलते हैं, अपने ही कानों से सुनते हैं, कान भी है एक दरवाजा, आंख भी है और एक सोच है, 4 दरवाजा है। 4 दरवाजे से हृदय में बीज गिरता है। और जब आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, जो देखते हैं सुनते हैं, संसार के शब्द सुनते हैं, टीवी में संसार की चीजें देखते हैं, तो वही मेरे हृदय में क्या होता है, जमा होता है, वो बीज आता है, गिरता है फसल। और वही जो बीज हृदय में गिरा है, भूमि में गिरा है, अब समय आने पर फसल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, जरूर आता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जब हृदय में बीज गिरा, फसल आना ही आना है। क्योंकि हमको इसीलिए ध्यान देना है कि मेरे कान से, आंख से, मुंह से और एक सोच से मैं बीज कौन सा ले रही हूं, संसार का कि ईश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इधर के अच्छे लोग हैं, संसार की चीजें नहीं देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, संसार के समाचार सुनते हैं कि ईश्वर के समाचार सुनते हैं। तो बीज हृदय में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फसल आएगी कि नहीं आएगी। मेरा पहले वचन में आने से पहले हम बहुत सीरियल मैं देखती थी। सीरियल एक एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक और पूरा खत्म करेंगे और इसका अगला कल आने वाला है, तो पूरा बेसब्री से इंतजार कि कल कब आएगा। इधर ऐसा होता है, आप लोग भी रांची वाले से कम नहीं है। तो मैं भी ऐसा थी पहले, और लगता था कल कब आएगा, इसका बाद का एपिसोड कब देखेंगे, कब 12 बजेगा, ऐसा लगता था। लेकिन पता है मेरे जीवन में बाद में क्या हुआ, देख देख के अब सीरियल में तो सब कुछ सास और बहू का ही होता है। उसमें एक दूसरे को ये टांग खींचा खींची वाला ही है, सही है कि नहीं। सीरियल में कोई अच्छा है क्या, इसका बुराई करना है, उसका ये करना है, उसका वही सब दिखाता है। और वही सब मेरा स्वभाव देखने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक दिन कुछ साल बाद मेरे जीवन में वो स्वभाव दिखने लगा, मेरा अंदर वो चीज, हम वो हरकत करने लग रहे हैं। वो हरकत, मेरा तो धन्यवाद हो मेरा सास नहीं थी, लेकिन वो हरकतें मेरे जीवन में एक्टिव हो गया, कार्य करना शुरू हो गया।
हम जिसको भी देख रहे हैं दादागिरी कर रहे हैं, ए ऐसा करो वैसा करो। कब आ गया ये स्वभाव पता नहीं चला। लेकिन एक दिन मुझको याद है, जब हम मेरा माँ के घर जाते हैं ना, तो मेरा छोटी बहन है, हम लोग 4 भाई बहन है, तो 2 बहन 2 भाई, तो मैं सबसे बड़ी, फिर बीच में 2 भाई, फिर एक छोटी बहन। तो जब वो है अभी घर में, तो माँ के साथ रहती है। तो जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो हम भी वहाँ भी दादागिरी करते हैं, ये लाओ वो लाओ, कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं ना, वो बर्तन लाओ वो लाओ, ये प्लेट लाओ, चाकू लाओ, ये लाओ। तो वो ना एक दिन बोल रही है, मेरा हस्बैंड को बोल रहा है, ए ये घर में भी ऐसे ही करती है क्या तुमको? तो वो बोल रहा है, तेरा दीदी ऐसे ही करती है, हर जगह ऐसे ही करती है, दादागिरी करती है, हर जगह फरमाइश करती है ये। तो वो लोग ना दोनों जन मिलके मेरे बारे में बहुत बोलने लगे। उस दिन मुझको थोड़ा गुस्सा आया, नाराजगी हुई, क्योंकि वचन में नहीं आए थे उस समय की बात है ये ऐसा। और बाद में इतना बुरा लग रहा अपने आप को, इन लोग के लिए इतना बुरा हो गया क्या हम, ऐसे लगने लगा। फिर लगने लगा फिर वो मेरी बहन बोली, मेरा पति उसको बोला, तेरा दीदी पहले भी पक्का ऐसे ही करती थी यहाँ पर, इसीलिए वो घर में भी जाके ऐसा ही करती है। तो मेरा बहन बोली, नहीं मेरा दीदी ऐसा नहीं थी घर में, मेरा दीदी बहुत अच्छी थी घर में, उधर जाके पता नहीं। तो मेरा हस्बैंड बोला, पक्का ये घर में करती थी तभी तो वहां करती है ऐसा, पहले से इसका आदत है, माँ बाप का घर से सीख के ऐसे बोलने लगा ना। तो मेरा बहन बोले, नहीं नहीं नहीं, घर में ये बहुत अच्छी थी, घर में ऐसा नहीं थी, इसका जैसा गांव में कोई नहीं थे, सब गांव में, सही में गांव में मुझको सब कोई बोलते थे, इस लड़की की जैसा, इस बच्ची जैसा गांव में किसी का बच्ची नहीं है, बहुत समझदार है, ऐसे बोलते थे। लेकिन वो चीज मुझको ना, वो लोग जब बोल रहे हैं मुझको याद आने लगा कि हम सच पहले ऐसा नहीं थे, अब कैसा ऐसे हो गए, ऐसा लगा। उस दिन अपने आप को लगा बुरा, और अपने आप को बुरा भी समझ रहे हैं, क्योंकि सचमुच मेरे मुंह से, स्वभाव से, हर चीज से मुंह से गाली भी आ रहा है अब तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा पहले नहीं था। लेकिन जब वचन सीखने के बाद में पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, देख तेरे जीवन में भी ऐसे ही था। एक दिन सिस्टर इसी को पढ़ा रही थी, और उदाहरण में वो बोली, यही पिक्चर के बारे में बोली, हम लोग रात दिन जो देखेंगे हृदय से बीत जा रहा है, और फसल आएगा बाद में, आता ही है। तो मेरा वो रेमा आया अंदर से, पवित्र आत्मा याद दिलाया, तू भी सीरियल देखती थी ना, ऐसे ही तेरे लिए इसीलिए हो रहा था। उस दिन से, उसी समय से सीरियल देखना बंद कर दिए। उस दिन से आज तक 2 साल हो गया, सीरियल मोबाइल में नहीं आता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्य पता चला उसके बाद कि क्यों आता था हम मेरे जीवन में, मेरा उस स्वभाव की कैसे एक्टिवेट हुआ, क्योंकि ऐसा तो हम पहले नहीं थे। और मेरा बहन भी मेरा पति को बोल रहा है, ऐसा नहीं थी मेरा दीदी, ऐसा गांव में अगर सबसे अच्छा तो यही। तो मेरा हस्बैंड बोलता है, अभी सबसे बुरा यही है, ऐसे बोलता है। हालेलुया। तो और मुझको बहुत बुरा लगने लगा कि सब सच में बहुत अच्छे थे, ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जिस दिन पढ़ा रही थी ना, उस दिन पता चला कि बीज हमने आंख से, कान से लिया है, इसके लिए उसका, और वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही पूरा मुंह से गाली आना, और बड़ा छोटा को नहीं समझती थी। उसके बाद ऐसा स्वभाव बढ़ते जा रहा था। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद कि वचन का सत्य मिला, और उसी दिन उसी समय बैठते बैठते ही पवित्र आत्मा ने बोला, ये देखो तेरा अंदर यही था, तेरे अंदर यही चीज है बुरा, तो उसको यही करेक्शन करना है। और उसी दिन से मेरा सीरियल गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हृदय में जाने के लिए 4 दरवाजा है। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, अगर संसार का चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो मेरे हृदय में क्या हो रहा है, बीज गिर रहा है, और वही बीज मुंह से वैसे ही निकलता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हॉरर मूवी देखते हैं, पिक्चर भूत का, आप लोग इधर देखते हैं? नहीं देखते। उसको भी देखने के बाद में रात को डर आता है कि नहीं? क्योंकि पिक्चर वो देखने समय डर नहीं लगता है, उस समय बहुत अच्छा लगता है, उस समय बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा लेंगे, ठीक लगेगा।
लेकिन जैसे ही रात को लाइट गया, जब हमको बाथरूम जाना है, अंधेरा में थोड़ा भी कुछ हुआ, हमको वही सब जो देखे हैं पिक्चर में, मोबाइल में जो देखे हैं, वही कल्पना बाहर हमको दिखाई देने लगता है कि नहीं? पक्का कुछ तो पार हुआ, कुछ तो गया, ऐसा लगता है कि नहीं? मेरा साथ भी हुआ था। हम सब चीज को करेक्शन करते थे, ये मेरा साथ हुआ था, और वचन में जो बता रहे वही हो रहा था, ऐसा मेरा जीवन में लगा। उसी दिन से वो सब कुछ छूट गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये ध्यान मत दीजिए कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरा मतलब मेरे मुंह से क्या निकले, वचन निकलना है तो मेरे मुंह से वचन ही निकले, ये मत ध्यान दीजिए। वचन निकलने के लिए आपको कानों से लगातार वचन सुनना पड़ेगा, आंखों से वही चीज देखना है जो ईश्वर के लिए अच्छा है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब हम वचन को सुनेंगे दिन रात, मेरे हृदय में क्या जा रहा है? वचन जा रहा है। और क्योंकि हृदय में वचन जा रहा है, अब मुंह खुलेगा तो क्या निकलेगा? वचन ही निकलेगा। क्योंकि लूकास 6:45 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो लूकास 6:45। पढ़िए, पेज नंबर बता दीजिए। 101। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुख से बाहर आता है। जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। हाँ, मुंह से बाहर क्या चीज आएगा? जो हृदय में भरा है। तो मेरे मुंह से वचन आने के लिए हृदय में क्या होना चाहिए? वचन भरा होना चाहिए। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन बोलने के लिए हृदय में वचन भरा होना चाहिए। हिलाइए, आप लोग भी हिलाइए, बोलिए एक दूसरे को, मुंह से वचन आने के लिए हृदय में वचन होना जरूरी है। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग किसके संतान हैं? सही में चेक करेंगे क्या? कितने लोग बोलते हैं ईश्वर के संतान है? चेक करें, आप लोग ईश्वर के संतान है? करे कि ना करे? परमेश्वर के संतान है? ठीक है, यूहन्ना 8:44 निकालिए सिस्टर, अभी पता चलेगा कितने लोग ईश्वर के संतान है। यूहन्ना 8:44। बोलिए, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। क्या बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। रुकिए, क्या करना? ईश्वर क्या वचन क्या बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो। तो कितने लोग शैतान की संतान है?
है? तभी सिस्टर बोली ऐसा इधर होता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं ऐसा करके? क्या ये ईश्वर की इच्छा है? किसकी इच्छा है? शैतान और हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? तो बाप कौन हुआ फिर? हालेलुया। दिया। तो किसकी संतान बनना है? हम लोग ईश्वर की संतान है कि नहीं है? तो मुंह से बोलने से होता है कि कार्य भी करना है उसके जैसा। कार्य करना भी उसका कार्य करना है। हमारा तो मुंह बोलता है ईश्वर की संतान है, लेकिन हम कार्य तो दूसरे बाप का करते हैं। सही है कि नहीं? से हम लोग इधर हड़िया नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, खैनी खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट। पीते हैं। अच्छा, तो हम लोग किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे तो बाप कौन हुआ? यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग इच्छा किसकी पूरी कर रहे हैं? जो उसकी इच्छा हो रहा है तो उसकी पूरी। अगर पिता की इच्छा क्या है? उसकी वचन को सुने, उसके वचन के अनुसार चले, उसके अनुसार चले। एफएससी 5:1 में क्या बोलता है? उधर नहीं जाएंगे, लेकिन लिखिए एफएससी 5:1 में क्या बोलता है? आप ईश्वर के प्रिय संतान है, इसी के लिए आप उसका अनुसरण करें। क्या करें? अनुसरण किसका अनुसरण करें? पिता ईश्वर की अनुसरण करें। लेकिन हम सचमुच में आज उसका अनुसरण कर रहे हैं क्या? अगर उसका अनुसरण करते तो आज इधर भरे रहता। सही है कि नहीं? और इसके बाद भी, ये सीखने के बाद भी आप लोग अगर कार्य करना शुरू किए, आपके जीवन के फल को देख के और लोग भी आपके पीछे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आप लोग ईश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, अपने बाप के अनुसार कार्य करेंगे, लोग भी आपके जीवन को देख के आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इधर गाली देते हैं, बुराई के बदले बुराई करते हैं? नहीं करते हैं। इधर अच्छे लोग हैं। नफरत करते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे की। तो बाप कौन हुआ? किसकी इच्छा हम पूरी कर रहे हैं? ईश्वर तो ऐसा नहीं बोलता है बुराई के बदले बुराई करो, बोलता है उसकी इच्छा क्या है? बुराई के बदले में ना करे, बल्कि उसे आशीर्वाद दे, बोलता है। नहीं, पहला पत्रुस 3:9 में बोलता है आप बुराई के बदले बुराई ना करे, बल्कि उसे आशीर्वाद दे। लेकिन ये हम लोग करते हैं क्या? ये वचन हम लोग कितना दिन से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कार्य सच सच बोलिए, अपने जीवन में कार्य कितने लोग प्रैक्टिकली किए? हो रहा है कार्य में? हालेलुया, प्रेज गॉड। हो रहा है तो प्रेज द लॉर्ड। करना ही है, क्योंकि हम लोग को ईश्वर की इच्छा पूरी करना है कि शैतान की। जब हम बुरी बातें करते हैं, जब दूसरों को गाली दे रहे हैं, बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, कि याद दिलाओ अपने आप को हम किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए ईश्वर की इच्छा को ही पूरी करना। जोर से हिलाओ रे, जोर से हिलाओ, बोला ईश्वर की इच्छा को ही पूरी करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, करिए तो, बोलिए तो, तू जो तेरा नाम पवित्र किया जाओगे, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा हम लोग प्रार्थना तो करते हैं पूरी हो, लेकिन पूरी कैसे करेंगे? कौन करेगा उसकी इच्छा पूरी? हम ही लोग करेंगे कि? सही है कि नहीं? केवल प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का अनुसार करते हैं क्या हम लोग? हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन पूरी कैसे होगा? जब हम निर्णय लेंगे हर एक ख्रिस्ती उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, तब ना उसका इच्छा पूरी होगा। केवल मुंह से बोलने से होगा पूरी? हालेलुया। तो जब मुंह से गाली आ रहा है, याद दिलाओ अपने आप को, मैं किसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ? क्या मेरा बाप का इच्छा हो रहा है कि दूसरा बाप का इच्छा हो रहा है? सही है कि नहीं?
हालेलुया। ऐसा तो किसी का जीवन नहीं है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। सबको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, कि नहीं मिलता है। लेकिन कितने लोग पास होते हैं, उस समय वचन याद आता है। हालेलुया। करना है, लेकिन सही है कि नहीं। धीरे 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 हमको करना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है। आगे पढ़ो, आगे शुरू से। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो अपने पिता की और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। वो किसका पिता है? शैतान किसका पिता है? झूठ का पिता है। आप लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मान भी लिए बोलते हैं। झूठ मतलब क्या है? हाँ, सत्य मतलब वचन है, झूठ मतलब वचन के विरुद्ध वाला हर एक शब्द। सत्य जो वचन है वही है सत्य, बाकी वचन के विरुद्ध जो भी शब्द आ रहा है वो किस पे जा रहा है? झूठ पे आ रहा है। तो अगर मेरे मुंह से वचन नहीं निकल रहा है तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? झूठ निकल रहा है। और अगर झूठ निकल रहा है तो मेरा बाप कौन हुआ? तो बाप, देखिए उदाहरण, हाँ उदाहरण है, बाप का हिस्सा किसको मिलता है? बाजू वाले को मिलता है, बगल वाले को, कि अपने बच्चे को। तो अगर हम लोग दिन भर वचन के विरुद्ध बोलते हैं, बाप किसको बना रहे हैं? हाँ, झूठ के पिता को, शैतान को। तो अभी पिता बनाए हैं उसको, तो उसके राज्य का जो भी फसल है, उसका राज्य का जो भी चीज है, मतलब संपत्ति है, किसको मिलेगा बाद में? किसको? शैतान को मिलेगा कि उसके बच्चे को मिलेगा जो बाप बनाया है? हालेलुया। स्वर्ग में बीमारी है, स्वर्ग में कमी घटी है, स्वर्ग में चिंता है, स्वर्ग में डर है, स्वर्ग में कुछ भी कमी घटी है नहीं। पृथ्वी में कमी घटी है, पृथ्वी में चिंता है, पृथ्वी में बीमारी है, सब कुछ नकारात्मक है, क्योंकि बाप कौन है उधर का? आप लोगों के जीवन में डर है, चिंता है कि नहीं है? बीमारी है, कमी घटी है, कर्जा है, सब कुछ नकारात्मक है। अगर है तो बाप की, मतलब आपका बाप कौन है? शैतान है। एक दूसरे को हिला के बोलो, आज के बाद अपने बाप को बदलो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ। जो सो रहा है ना वो भी जाग जाएगा। जोर से हिला के बोलो, आपका बाप को बदल दो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। चिंता आया ना, जान लो कि मैंने किसी और को बाप बना रहा है। इसके लिए मेरे अंदर चिंता प्रवेश किया। चिंता ईश्वर से है क्या? चिंता होती है इधर अच्छे लोग हैं, किसी को चिंता नहीं होती है। होती है तो बाप किसको बनाया है? जो बाप का है उस किसको मिल रहा है? बोलो, ये मेरे लिए नहीं है। बोलो, ये मेरे लिए नहीं है।
हालेलुया। आज के बाद चिंता करना है, डरना है? नहीं डरना है। वो प्रैक्टिकल में पता चलेगा। डॉक्टर का रिपोर्ट आया या कुछ भी हुआ और डर आया, चिंता आया, तो याद दिलाओ अपने आप को, क्या मैंने किसको बाप बना रहे, मैं किसको बना रही हूँ बाप। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि एक समय था कि मेरा जिंदगी भी वैसे ही था। हम बाप किसी और को बनाए थे, इसी के लिए बाप का, क्योंकि हम लोग संसार का माता पिता अपने संपत्ति अपने बच्चे को देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई भी गढ़ा में लेके जाता है क्या? सब अपने बच्चे के लिए रखते हैं कि नहीं? संपत्ति बच्चे के लिए रखते हैं कि नहीं? उसी तरह हम लोग अपने बच्चे को संपत्ति देते हैं। तो जब हम उसको बाप बनाए हैं तो उसका संपत्ति किसको मिलेगा? नरक जैसा होगा कि नहीं होगा? सब कुछ बीमारी रहेगा, कमी घटी रहेगा, अशांति रहेगा, चिंता रहेगा, डर रहेगा, नशा पान रहेगा, कर्जा रहेगा, कमी घटी रहेगा, सब कुछ नकारात्मक रहेगा, बच्चे बात नहीं सुनेंगे। क्या हो रहा है? ये नरक जैसा जीवन है कि नहीं है? अशांति है, जीवन में मेल प्रेम नहीं है। तो क्या है? हम किसी और को बाप बनाए हैं, क्योंकि मेरा बाप तो शांति का राजा है। सही है कि नहीं है? अगर उसको बाप बनाए हैं तो मेरे जीवन में डर रहेगा, चिंता रहेगा कि शांति ही शांति रहेगा? शांति ही शांति रहेगा। आज हम लोग का जीवन में कमी घटी नहीं है, डर नहीं है, चिंता तो बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। पहले था कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, मेरा अंदर ये सब कुछ कुट कुट के चिंता बहुत था, चिंता से भरी हुई थी मैं। लेकिन जब से वचन सीखने के बाद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उस समय चिंता करती थी, इसीलिए वो सब कुछ उसका नरक जैसा जीवन में जीती थी, नरक से भी बदतर। हम लोग आप लोग मेरा गवाही नहीं सुने होंगे। हम लोग का जब बरसात का दिन रहता था ना, नीचे से पजरा होता है कि नहीं? घर में होता है ना, मिट्टी का घर में होता है, वो होता था। चटाई का नौबत नहीं है, फटा पुराना चटाई रहता था, उसमें हम लोग सोते थे। और जमीन पूरा चपट चपट, पूरा माटी कादो पानी पानी ऐसा रहता था, उसी में बिछा के सोना रहता था। ये था मेरा जिंदगी पहले का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने कुछ हम मेहनत नहीं किए हैं इतना अच्छा जिंदगी जीने के लिए, बस हम शब्द को बदल दिए, शब्द को बदल दिए। जो हम संसार का शब्द बोलते थे, जो दिखी हुई को बोलते थे, नकारात्मक जो दिखता था उसको बोलते थे, आज हम अनदेखी को बोलते हैं। यही फर्क है, बस दो ही चीज मेहनत किए। वो जो बोलते थे उसको छोड़ के ये करना शुरू किए। वो जो देख देख के चिंता करती थी, चिंता करके क्या कुछ फायदा हुआ क्या? चिंता करने से किसी का आयु बढ़ता है क्या? क्षण भर भी, पल भर भी किसी का आयु बढ़ सकता है? वचन भी बोलता है बढ़ा सकता है। लेकिन चिंता करके एक चीज होता है, चिंता करते करते चिता को आग लग जाती है। होता है कि नहीं? लकड़ी का घर देखेंगे तो घुन खाता है ना। बाहर से क्या दिखता है? लकड़ी अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या दिखता है? रहता है खोखला। वैसे ही धीरे धीरे मेरा शरीर खोखला हो गया। मैं पूरी पतली दुबली कमजोर बीमार, क्योंकि हम जो आंखों से दिखता था वही बोलते थे और उसी को चिंता करते रहते थे, जो दिखता था वही। इतना बद से बदतर हो गया मेरा हम लोग का जीवन। लगता था कि इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। क्या लगता था? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। दवा खा के भी ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर बदल रहे हैं और आयुर्वेदिक वाला खा रहे हैं। मेरे शरीर में बवासीर भी हो गया था, जिसके कारण लेटरिंग तो करने ही नहीं सक रहे थे। दवा नहीं कर रहे थे वैसा बात नहीं है, हर जगह दवा कर रहे थे। आयुर्वेदिक दवा भी किए, जो जो खाने के लिए मना किया, अदरक, लाल मिर्चा सब मना हुआ। कितना दिन से, कितना महीने से लेटरिंग नहीं कर रहे थे, और लेटरिंग नहीं करते तो कुछ खाने नहीं है, कुछ खाएंगे तो फिर लेटरिंग लगेगा। जाएंगे लेटरिंग करने तो लेटरिंग नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा बंद हो गया रास्ता।
ऐसा होता था मेरे साथ। हालेलुया। लेकिन बाद में इतना पैसा खर्चा किए, सब कुछ किए, आखिर में बिना पैसा का अभी बिना पैसा का मेरा बवासीर ठीक हो गया और सब कुछ अच्छे से, और मेरा जीवन भी अभी हम लोग का अभी बहुत अच्छा है। किसी चीज की चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अभी मेरा 5 साल का बेटा को छोड़ के आए हैं, वो तो छोटा से ही छोड़ के गए, उसको 1.5 साल का था ना, उस समय से ही मेरा बेटा को छोड़ छोड़ के जाते थे। तो मुझको चिंता नहीं होता था कि मेरा बच्चा कैसे रह रहा है, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौन देख दे रहा है। ये मेरा काम नहीं है, चिंता करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है ईश्वर की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक ही चीज किए, हम शब्द को बदल दिए। तब भी बोलती थी और अभी भी बोलती हूँ, लेकिन तब मैं संसार की चीजों को बोलती थी, संसार की चीजों जो दिखता था नकारात्मक उसको बोलती थी। मेहनत नहीं की हूँ मैं, कुछ मेहनत नहीं, शब्द बस बदल दिए, वचन को बोलना शुरू किए। उस दिन से आज वैसा नहीं है। जो घर से पानी निकलता था आज वैसा नहीं है, आज ऐसे पक्का घर बनाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो पहले नमक भी खत्म होता था, तेल भी खत्म होता था। बताने के लिए मुझको शर्म नहीं है, क्योंकि ये जीवन में मेरा हुआ है। हमको शर्म नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मांग के खा चुके हैं। हम लोग को चावल तो मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग ला के देते थे, हम लोग मांगते नहीं थे। लेकिन नमक और तेल दुकान में मिलता है, सब जानते हैं दुकान में मिलता है, लेकिन पैसा रहेगा तो मिलता है, सही है कि नहीं? तो पैसा भी नहीं है तो किसको मांगने जाएंगे। ऐसा समय में हम लोग आज पकाना है, थोड़ा सा तेल देना, थोड़ा सा नमक देना, ऐसे करते थे। वचन मिलने के पहले की बात है ये। और अपने आप को रोज कोसते थे, रोज नकारात्मक बोलते थे अपने ऊपर कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा इस घर में क्यों आई, मैं क्यों इस घर में आई, हमको अच्छा घर में हो सकता था शादी, क्यों आई मैं यहाँ पर ये दिन देखने के लिए। इतना बुरा तो किसी का भी नहीं है, किसी का दिया हुआ कपड़ा पहनते थे हम लोग, अपना खरीद के पहनने का नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये वचन से पहले ये सब था। लेकिन अभी जैसे वचन सीखने के बाद से लेके अभी तक वो शब्द हम लोग जान गए कि शब्द में सामर्थ्य, शब्द निर्माण करता है। हम ईश्वर की संतान हैं तो हमको अनुसरण ईश्वर की जैसे करना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो देखिए उत्पत्ति ग्रंथ सभी लोग पढ़े कि नहीं? उत्पत्ति 1 से 3 पढ़ेंगे। चलिए 1 से 3 एक पढ़े। उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। प्रारंभ में ईश्वर ने किसका सृष्टि किया? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी कैसा था? और गर्त पर क्या छाया हुआ था? और ईश्वर का आत्मा भी उधर क्या कर रहा था? पर विचर रहा था, कुछ कार्य कर रहा था क्या? लेकिन ईश्वर ने क्या कहा? तीसरा नंबर पढ़िएगा सर। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा कि कहा। तो हमको भी कहने की जरूरत है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द मुंह से आना बहुत जरूरी है। सिस्टर तभी
उदाहरण दी थी सुबह, याद है किसी को? नहीं है, चलो उदाहरण करते हैं। छाया इधर आना तो, छाया छाया इधर आना तो, छाया आओ ना। आई कि नहीं आई? मैं तो इधर देख के बुला रही थी, लेकिन छाया इधर कैसे आई? क्योंकि हम इसका नाम लिए। अगर इसको बोलते करते तो आती? क्यों आई ये? मैंने इसको शब्द दिया, सही है कि नहीं? बोला, कहा, शब्द दिया, छाया इधर आओ। मैं तो इधर हूं, मैं इधर देख के चिल्ला रही हूँ, छाया इधर आ, छाया इधर आ, लेकिन छाया उधर थी। आई कि नहीं आई? हालेलुया, ताली बजा दीजिए जब बेटे। हालेलुया। उसी तरह हमको कहना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? और क्या कहना जरूरी है? जैसे ईश्वर ने कहा, कहा तो क्या कहा? पढ़िए, प्रकाश हो जाए। क्या कहा? ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? तो क्या क्या कहा ईश्वर? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। तो अंधेरा नहीं था उधर। तो जब परमेश्वर ने कहा तो किस चीज को कहा? अंधेरा को कि प्रकाश को? समस्या को कहा कि समाधान को? हाँ। और जो पवित्र आत्मा उधर था वो बिना कार्य कर रहा था, कुछ कार्य नहीं कर रहा था। जब उसका शब्द सुना, वो कार्य किया कि नहीं किया? प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैंने भी कोई मेहनत नहीं की, बस यही चीज की कि शब्द निर्माण करता है और हम ईश्वर की संतान है। हम शैतान की संतान नहीं है कि जो दिखेगा वही बोलेंगे, समाधान समस्या दिखेगा उसी को बोलेंगे। ये मेरा नहीं है। जिस दिन सत्य मिला उस दिन से मेरा अंदर से आता था, बोल ही दे, लेकिन कभी कभी घटी होता था ना। वचन सीखने के बाद मेरा तुरंत मतलब कि जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, बहुत ही समय लगा। 2 साल हुआ अभी, तब जाके 1 साल बाद से मेरा 1 साल के बाद मेरा परिस्थिति में सुधार आने लगा, आंखों से सुधार दिखने लगा। लेकिन 1 साल तक नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था हम लोग का जीवन में। लेकिन जो देखना चाहते थे उसको बोलना नहीं छोड़ी, लगातार बोली, रोज दिन बोली। पति को नशा से मुक्ति देखना चाहती थी, रोज दिन बोली। 1.5 साल लगातार बोली। 1 साल तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कोई मेहनत नहीं की। पहले तो हम लोग बहुत इधर उधर पतना हो रहा है, उधर लेके जाओ उधर, लेकिन मैं जाती थी लेकिन वचन नहीं मिलता था ऐसे। और पति को भी लेके जाना चाहती थी लेकिन नहीं जाती थी। लेकिन जब परमेश्वर की संतान हूं, उसका अनुसरण करना है, तो जैसे परमेश्वर ने समाधान बोला उसने वैसे भी मुझको करना है। सही है कि नहीं? तो शब्द में सामर्थ्य है। मेरा जीवन इसी से बदला है। मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, हम लोग कोई पसीना नहीं गिराए, हम लोग कहीं अभी काम पे भी नहीं जा रहे, लेकिन मुझको आज पता चलता है कि मेरे शब्द में ही सामर्थ्य है। जो मैं बोलूंगी, जो बोऊंगी, वही मुझको मिलेगा। हालेलुया। तो 1.5 साल बाद मेरा पति भी मुक्त हुआ कि नहीं? गरीबी से मुक्त हुए कि नहीं हुए? लेकिन समय लगा, लेकिन फसल आया कि नहीं आया? लेकिन उस 1 साल 1.5 साल के बीच में और अभी भी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अभी भी वचन का घोषणा हम लोग करते हैं। क्योंकि किसान हमको कहा गया है, परमेश्वर हमको किसान से तुलना किया है। तो किसान का काम है बीज बोना और काटना। सही है ना? तो मेरा जीवन में हमको बीज रोज बोना है, रोज दूसरों के लिए वचन की घोषणा करना है, औरों के लिए करेंगे तो और को भी मुक्त हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने अच्छे गहरा प्रकाशना देने के लिए। पिता, हमारे
पिछले जीवन में प्रभु हम कहाँ थे, और जब आपकी सत्य मिलने के बाद प्रभु हमें पता चला कि हमें कहाँ करेक्शन करनी चाहिए। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके वचन को भेजा हमारे बीच में, आपके सत्य को भेजा सिस्टर के माध्यम से, ब्रदर के माध्यम से, और वही बीज आज हमारे जीवन में फसल ला रहा है। और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, यहाँ पर जो बीज आपने बोया है हमारे भाई बहनों के हृदय में, वो बीज किसी के भी हृदय से खाली नहीं लौट रहा है पिता, बल्कि हर एक के जीवन में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये पारिश, ये गांव के हर एक जन, इस कलसिया के हर एक जन प्रभु आपके सत्य वचन में चलने वाले बन गए हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि यहाँ पर हर एक चीन और चमत्कार कर रहे इन लोगों के द्वारा, आपका इच्छा पूरी हो रहा है पिता, इन लोगों के द्वारा आप कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जैसे आपने मुझे उस जाल से बाहर निकाला, अंधकार से, उसी तरह आप हमारे इन भाई बहनों को भी आज आपके सत्य वचनों से आपके प्रकाशना दिया कि कैसे इन लोगों को भी कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, अपनी जबान में कैसे, अपनी जबान में हमारे सामर्थ्य है। आपने बताया है पिता कि हमारे जबान में ही सामर्थ्य है, जो हम बोलते हैं वही होता है। इस सत्य को बताने के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय